पढ़ेंगे वो 1:10:75 की है। कल हमने उसका आधा पाठ पढ़ा था, आज उसको कंटिन्यू करेंगे। अपने को अनुभव करें हम मधुबन निवासी, बाप दादा हमारे सामने और हम सब आत्माएं उनके महावाक्यों को सुन रहे हैं। आज की मुरली का शीर्षक है एकांत, एकाग्रता और दृढ़ संकल्प की सिद्धि, दृढ़ संकल्प से सिद्धि की प्राप्ति। इसमें हमने कल पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था किसी भी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करने की विधि है एकांत और एकाग्रता। ये बाबा ने कल बताया था। बाबा ने ये भी बताया था कि प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति के लिए हमें हर सेकंड अपने संपूर्ण सर्वशक्ति संपन्न स्वरूप की स्मृति में रहना है। और बाबा ने कहा था प्रत्यक्ष फल अर्थात वर्तमान में रहना, जैसे मैं हूँ, मैं हूँ ही सिद्धि स्वरूप आत्मा, मैं हूँ ही मास्टर विधाता वरदाता, मैं हूँ ही अनेक कामनाओं को पूर्ण करने वाली सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा। प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने के लिए संकल्प रूपी बीज को दृढ़ निश्चय रूपी जल से पावरफुल बनाना है। अर्थात सिद्धि के लिए, सिद्धि की प्राप्ति के लिए बाबा बोले संकल्प रूपी बीज को दृढ़ निश्चय रूपी जल से पावरफुल बनाना है। अब आगे का हम लेंगे, जिसमें बाबा ने पर्सनल मुलाकात में बाबा ने बताया है माया जीत की निशानी शस्त्र और लाइट का क्राउन, और प्रकृति जीत की निशानी है शेर की सवारी। सुजाग और सुरजीत की निशानी है वे सदा पाप के साथ हैं और सदा विजय का तिलक माथे पर लगा हुआ है। तो बाबा ने आगे फिर कहा कंप्लेंट समाप्त कर कंप्लीट बनने की प्रेरणा। इसमें बाबा ने कहा है देह की स्मृति भूलकर आत्मिक रूप में स्थित होना है, साक्षी हो अपना और सबका पाठ देखना है। साक्षी रूप की स्मृति जितनी मजबूत होती जाएगी उतना बाप के साथ का अनुभव होगा। और बाबा ने कहा जो ब्रह्मवत्सों की कंप्लेंट रहती है व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, तो बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प चलाने की आदत को पूरी तरह से मिटाना है। अपने हर संकल्प को बाप समान बनाते जाना है। शुद्धपने के संस्कार को कभी जागृत नहीं करना, स्मृति स्वरूप में स्थित रहना है। और बाबा ने कहा है, दूसरी बाबा ने विधि बताई कि जहाँ वातावरण के कारण या संकल्प संपर्क के कारण हमारी वृत्ति चंचल हो जाती है, तो बाबा ने कहा केवल दिल वाला बाप से ही दिल की लेन देन करनी है और किसी से भी संकल्प में भी लेन देन नहीं करनी। सर्व संबंधों का सुख और प्रीति एक बाप से ही पानी है और निभानी है और किसी संबंध से भी कमी नहीं रखनी। सर्व संबंधों का सुख और प्यार बुद्धि की मगन से बाबा के साथ रहेंगे तो हमें प्राप्त होगा। तो विस्तार से मुरली सुनते हैं। पर्सनल मुलाकात। बाबा बोले माया जीत और प्रकृति जीत शक्तियों की निशानी। बेहोश आत्माओं को सुरजीत बनाने वाले, माया और प्रकृति पर जीत प्राप्त कराने वाले, आसुरी वृत्तियों का संहार करने वाले शिव बाबा बोले शक्तियां अपने शक्ति स्वरूप सदा शस्त्रधारी, सदा निर्भय, सर्व आसुरी संस्कारों का संहार करने वाली तथा प्रकृति और माया जीत बनने वाली ऐसे अपने स्वभाव में सदा स्थित रहती हैं। क्योंकि ये नवरात्रों पर शक्तियों की पूजा होती है, तो बाबा पूछ रहे हैं एक शक्ति की बाबा ने वर्णन किया है, तो उसको हम समझें कौन सी शक्ति की बाबा यहाँ बात कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा शक्ति स्वरूप सदा शस्त्रधारी, सदा निर्भय, सर्व आसुरी संस्कारों का संहार करने वाली तथा प्रकृति और माया जीत। तो सुनेंगे बाबा किस शक्ति के बारे में बोल रहे हैं। शक्तियों के यादगार चित्र में माया जीत की निशानी है शस्त्र और लाइट का क्राउन, और प्रकृति जीत की निशानी है शेर की सवारी। तो यहाँ बाबा दुर्गा माता की का चित्र हमारे सामने लेकर आ रहे हैं, हमारा स्वरूप वो सामने लेकर आ रहे हैं कि माया जीत की निशानी है। उनको शस्त्र दिखाते हैं, शस्त्रधारी है, वो है ज्ञान और योग के हमने शस्त्र धारण किए हैं। लाइट का क्राउन पवित्रता का क्राउन, और बाबा ने कहा शेर की सवारी। शेर
जंगल का राजा आसुरी वृत्तियों वाला होता है, तो बाबा ने कहना जो भी हमारे सामने आते, कोई भी आसुरी वृत्तियों वाला जो है उसका हम संहार करने वाली। तो बाबा शेर की सवारी, ऐसे तो कोई शेर की सवारी नहीं कर पाते, सिर्फ एक बाबा ने एक संबोधन के रूप में शेर की सवारी के रूप में दिखाया है शक्ति को। यह पशु पक्षी आदि प्रकृति की निशानी है। तो बाबा का ये शेर जो है ये प्रकृति का ही हिस्सा है। प्रकृति के तत्व भी शक्ति रूप को भयभीत नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हम शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तो प्रकृति के तत्व हमें भयभीत नहीं कर सकेंगे। प्रकृति पर भी सवारी अर्थात अधिकार, प्रकृति अपने देह पर अधिकार, कर्मेंद्रियों पर अधिकार। तो बाबा कहते प्रकृति पर भी सवारी अर्थात अधिकार, कर्मेंद्रियों पर और पांच विकारों पर, और दूसरों का संहार करने वाली, आसुरी वृत्तियों का संहार करने वाली। प्रकृति भी उनकी दासी बन गई अर्थात उनका सत्कार कर रही है। ऐसे सदा विजयी हो, सदा सुजा की निशानी तिलक गाया हुआ है। जो सदा बाप के साथ है वे सदा विजय का तिलक अपने माथे पर लगाता रहेगा। तो सुहागन की निशानी है ना विजय का तिलक, तिलक लगा तो विजय का तिलक है वो। स्मृति में रहना अर्थात तिलक लगाना। सदा यह स्मृति रहे कि मैं कल्प कल्प की विजय हूँ, अभी की नहीं। पहले बेहोश थे, बेहोश अर्थात जिसको अपना होश नहीं, मैं हूँ कौन यह भी पता नहीं, तो बेहोश हुआ ना। अब तो सुरजीत हो। सुरजीत कभी बाप को भूल नहीं सकते। मूर्छित से बाबा ने हमें सुरजीत कर दिया, तो कभी बाप को भूल नहीं सकते। यह सदा याद रखो कि मैं हूं ही सदा विजयी, मैं हूं ही सदा विजयी। अच्छा, आगे बाबा फिर मुरली बाबा ने चलाई, कंप्लेंट समाप्त कर कंप्लीट बनने की प्रेरणा। बाबा बोले अतीन्द्रिय सुख के झूले में झुलाने वाले, सर्व संबंधों का अलौकिक अनुभव देने वाले, सर्व आत्माओं के हितकारी श्री बाबा वत्सों के प्रति बोले, ब्रह्म वत्सों के प्रति बाबा बोले, बाप समान निराकारी, देह की समृद्धि से न्यारे, आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हुए साक्षी होकर अपना और सर्व आत्माओं का पाठ देखने का अभ्यास मजबूत होता जाता है। जैसे बाप निराकारी है, देह से न्यारे हैं, बाबा कहते ऐसे ही हम आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं और साक्षी हो दूसरों का पाठ देखते हैं। कितना अभ्यास है। सदा साक्षीपन की स्टेज स्मृति में रहती है। जब तक साक्षी स्वरूप की स्मृति सदा नहीं रहती तो बाप दादा को अपना साथी भी नहीं बना सकते। जब तक हम अपना आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं होंगे तब तक साक्षीपन की स्टेज नहीं आ पाएगी। तो अब जितना हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे तो साक्षीपन की स्टेज आती जाएगी और बाप को अपना साथी अनुभव करेंगे। साक्षी अवस्था का अनुभव बाप के साथीपन का अनुभव कराता है। अपने को खुदा दोस्त समझते होना अर्थात मन का मीत बाप दादा को बनाया है, दिल का दिलवाला बाप को ही बनाया है। एक दिलवाला बाप के सिवाय और किसी से भी दिल की लेन देन करने का संकल्प मात्र भी नहीं है, ऐसा अनुभव करते हैं। जैसे मम्मा का मास था, वहां 17वां पॉइंट था। मम्मा जब उस 17वें पॉइंट में हम सबको आई थी, वो पॉइंट्स आए थे, उसमें बाबा ने कहा, बाबा ने ये कहा, बाबा कहते सदा कहते थे बाबा की मम्मा इतनी पक्की मिट्टी की है कि वो कि सारी बात दिलवाला बाप से ही करती है। दिलवाला बाप को अपना बनाया है, अपना मन का मीत बनाया है, उनसे ही अपनी बात करती है, इतनी पक्की है। तो हमें भी उतना ही पक्का रहना है, अपनी दिल की बात सारी दिलवाला बाप से ही करनी है। बाबा बोले
एक दिलवाला बाप की सिवाय और किसी से भी दिल की लेन देन करने का संकल्प मात्र भी नहीं, ऐसा अनुभव करते हो। अगर एक बाप के साथ सर्व संबंध के सुख, सर्व संबंधों के सर्व संबंधों के प्रीति की प्राप्ति अनुभव करते हो, तो और कहीं भी किसी संबंध में बुद्धि जा नहीं सकती। हर समय हमें जब सब संबंध हम चाहते हैं तो दो चीज चाहते हैं, सुख और प्रीति। तो बाबा कहते हैं यही दो हमें, जब हम बाबा के साथ हमारा बुद्धि जुड़ जाएगी तो अपने आप सुख और प्रीति का अनुभव होगा। हर श्वास, हर संकल्प में सदा बाप की सर्व संबंधों में बुद्धि मगन रहनी चाहिए। बाबा बोले हर श्वास, अंडरलाइन करने वाली बात है, हर श्वास, हर संकल्प में सदा बाप के सर्व संबंधों में बुद्धि मगन रहनी चाहिए। तो बाबा आगे बोले, कई बच्चों की कंप्लेंट है कि व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, बुद्धि बाप की तरफ लगती नहीं है। ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं बुद्धि का लगाव चला जाता है। वह सूक्ष्म व स्थूल प्रवृत्ति की जिम्मेवारी बुद्धि योग को एकाग्र बनने नहीं देती। पुरानी दुनिया का संपर्क वो वातावरण वृत्ति को चंचल बना देता है। तो बाबा को कंप्लेंट कर रही हैं, दो तरह की कंप्लेंट आ रही है बाबा के पास। एक कंप्लेंट आ रही है कि बाबा को बच्चे बोल रहे हैं कि व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। दूसरी, तो संबंध संपर्क में आते हैं तो वृत्ति चंचल हो जाती है। तो आगे बोले, बच्चे जितना तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हैं उतना कर नहीं पाते हैं, हाई जंप दे नहीं पाते। सारे दिन में इसी प्रकार की कंप्लेंट्स बाप दादा के पास बहुत आती हैं। तो ये दो प्रकार की जो कंप्लेंट है, बाबा उसका उत्तर दे रहे हैं आगे। मास्टर सर्वशक्तिमान कहलाते हुए भी अपने ही स्वभाव संस्कार से मजबूर हो जाते हैं। तो बाप दादा को भी ऐसी बातें सुनते हुए मीठी हंसी भी आती है और रहम भी आता है। तो बाबा हंस रहे हैं और रहम भी कर रहे हैं कि हम अपने ही स्वभाव संस्कार से मजबूर हैं। जब अपने ही स्वभाव संस्कार को मिटा नहीं सकते तो सारे विश्व से तमो प्रधान आसुरी संस्कार मिटाने वाले कैसे बनेंगे? जो अपने ही संस्कारों के वश हो जाए वह सर्व वशीभूत हुई आत्माओं को मुक्त कैसे कर सकेंगे? अपने संस्कारों जिससे स्वयं ही परेशान हैं, वे औरों की परेशानी कैसे मिटाएंगे? तो बाबा बोल रहे हैं कि जो अपने ही स्वभाव संस्कार को मिटा नहीं सकते, वो दूसरों के तामो प्रधान संस्कारों को कैसे मिटा सकते हैं? जो अपने ही संस्कारों के वश हैं, वो वशीभूत आत्माओं को कैसे मुक्त कर सकते हैं? जो अपने ही संस्कारों से परेशान हैं, वो औरों की परेशानी कैसे मिटाएंगे? तो ये संस्कारों की बात बाबा कर रहे हैं। ऐसे संस्कारों से मुक्ति पाने की सरल युक्ति कौन सी है? कर्म में आने से पहले संस्कार संकल्प में आते हैं। तो संस्कार जो हमारे संकल्प में आते हैं, जो हमारे संस्कार हैं, वो कैसे संकल्प में आते हैं? यह कर दूंगा, ऐसा होना चाहिए, यह क्या समझते हैं, मैं भी सब करना जानता हूँ। इस रूप के संकल्प में संस्कार उत्पन्न होते हैं। जब जानते हो कि इस समय संस्कार संकल्प रूप में अपना रूप दिखा रही हैं, तो सदैव ये आदत डालो व अभ्यास करो कि हर संकल्प को पहले चेक करना है कि यह संकल्प बाप समान है। तो बाबा बोले, जब हम जानते हैं कि जो हमारे संस्कार हैं वो किस रूप में आते हैं, दिखाई देते हैं संकल्प के रूप में, पहले हमें अंदर इमर्ज होते हैं। तो बाबा कहते हैं तो अपने संकल्पों को चेक करो कि ये बाप समान है। फिर बाबा
उदाहरण दे के समझा रहे हैं। जैसे कई बड़े आदमी होते हैं, वे जो कुछ भी स्वीकार करते हैं तो पहले उस चीज की चेकिंग होती है। जैसे प्रेसिडेंट है या कोई भी विशेष व्यक्ति या बड़े बड़े राजा होते हैं, तो उनका हर भोजन पहले चेक होता है, फिर वे स्वीकार करते हैं। उन्हें कोई भी वस्तु देंगे तो पहले उनकी चेकिंग होती है कि कहीं उसमें कुछ अशुद्धि या मिक्स तो नहीं है। वे बड़े आदमी आपके आगे क्या हैं? आपके राज्य में ये बड़े आदमी पांव भी नहीं रख सकते। तो बाबा बोले अब भी आपके पांव पर पड़ने वाले हैं। तो हमारे देवी देवता जड़ चित्रों के आगे अभी भी झुकते हैं, वो माथा टेकते हैं। जब राजाओं के भी राजा बनते हो, नशा चढ़ा रहे हैं बाबा, जब राजाओं के भी राजा बनते हो और सृष्टि के बीच श्रेष्ठ आत्मा कहलाते हो, सर्व आत्माओं में हम श्रेष्ठ आत्मा हैं, तो आप विशेष आत्माओं का यह संकल्प रूपी बुद्धि का जो भोजन है उसके लिए भी चेकिंग होनी चाहिए। जैसे उनके स्थूल के भोजन की चेकिंग होती है, तो बाबा बोले संकल्प रूपी बुद्धि का भोजन। तो बुद्धि निर्णय करती है ना, तो कौन सा भोजन हमें स्वीकार करना है, बुद्धि को कौन सा भोजन चाहिए संकल्प रूप में, उसकी चेकिंग करें। बाबा बोले जब बिना चेकिंग के स्वीकार करते हो इसलिए धोखा खाते हो। तो हर संकल्प को पहले चेक करो। जैसे सोने को यंत्र द्वारा चेक करते हैं कि सच्चा है या मिक्स है, रियल है अथवा रोल्ड गोल्ड है। रोल्ड गोल्ड एल्यूमिनियम और कॉपर की परत चढ़ी होती है, वो भी गोल्ड जैसे ही दिखाई देता है। तो कसौटी पर रखकर देखते हैं कि रियल गोल्ड है या आर्टिफिशियल गोल्ड है। ऐसे ही ये चेक करो कि संकल्प बाप दादा समान है या नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा हमारे सामने जीवन की कसौटी है। तो बाबा कहते अपने संकल्प को चेक करो कि बाप दादा समान है, इस आधार से चेक करो, फिर वाणी और कर्म में लाओ। आधार को भूल जाते हो, तो हमारा आधार कौन है? शिव बाबा। तब संस्कार शूद्रपन के और विष के मिक्स हो जाते हैं। बाबा बोले आधार को भूल जाते हो, तब संस्कार शूद्रपने की और विष के मिक्स हो जाते हैं। जैसे भोजन में विष मिक्स हो जाए तो वह मूर्छित कर देता है, ऐसे ही संकल्प रूपी आहार व भोजन में पुराने शूद्रपन का विष मिक्स हो जाता है तो बाप की स्मृति और समर्थी स्वरूप से मूर्छित हो जाते हैं। स्थूल भोजन में यदि विष आ जाए, एक बूंद भी पड़ जाए तो हम बीमार हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। तो बाबा बोले ऐसे बुद्धि रूपी भोजन, जो बुद्धि में जो संकल्पों का भोजन है, वो हम विष उसमें मिक्स हो जाए तो स्मृति और समर्थी स्वरूप से मूर्छित हो जाते हैं। तो अपने आप को विशेष आत्माएं समझते हुए अपने आप का स्वयं ही चक्कर बनो। अपने आप का स्वयं ही चक्कर बनना है, समझा? विशेष आत्मा की अपनी शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। अंडरलाइन करें, विशेष आत्मा की अपनी शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। हम कौन है, किसकी संतान है? बाबा बोले परेशान नहीं होंगे। अच्छा, यह हुई संस्कारों को मिटाने की युक्ति। तो जैसा बाबा बोले जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं उनका कारण क्या बाबा ने बोला? अपने पुराना संस्कार। तो पुराने संस्कारों को मिटाने की बाबा ने एक युक्ति बताई। अगर इस कार्य को मिटाने में सदा बिजी रहेंगे व सदा होली हंस स्वरूप में स्थित होंगे तो शुद्ध व अशुद्ध, शूद्रपन और ब्राह्मणपन को सहज ही चेक कर सकेंगे कि कौन से संस्कार हैं, शूद्रपन के या ब्राह्मणपन के संस्कार हैं। तो बाबा कहते होली हंस स्वरूप में स्थित होंगे तो हम चेक कर सकेंगे। और बुद्धि
इसी कार्य में बिजी होने के कारण व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट से फ्री हो जाएगी। तो आगे बाबा वातावरण, बाबा संबंध संपर्क में आने से वातावरण, तो हमारी वृत्ति चंचल हो जाती है, तो बाबा उसका निवारण दे रहे हैं। दूसरी बात, सारा दिन बाप के सर्व संबंधों का हर समय परमाण सुख नहीं ले पाते हो। जो गोपियों और पांडवों के चरित्र गाए हुए हैं, तो भागवत में सभी चरित्रों का वर्णन है। बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मगन रहना अथवा सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना, वह अनुभव अभी किया नहीं है। तो बाबा ने कहा सर्व संबंधों का सुख लेना और लव में लीन रहना अर्थात मगन रहना, तो यही दो चीजों की जरूरत है, सुख और प्रीति। इसमें बाबा कहते इसका अभी अनुभव नहीं किया है। बाप और शिक्षक इन विशेष संबंधों का सुख अनुभव करते हो, लेकिन सर्व संबंधों के सुखों की प्राप्ति का अनुभव कम करते हो। इसलिए जिन संबंधों के सुखों का अनुभव नहीं किया है, उन संबंधों में बुद्धि का लगाव जाता है और वह आत्मा का लगाव व बुद्धि की लगन विघन रूप में बन जाती है। तो वहां बुद्धि का लगाव चला जाता है, तो वहां पुरुषार्थ में हमारा विघन आ जाता है। तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करो। अगर इस समय बाप से सर्व संबंधों का सुख नहीं लिया है, तो सर्व सुखों की प्राप्ति में सर्व संबंधों की रचना लेने में कमी रह जाएगी। बाबा बोले अगर इस समय बाप से सर्व संबंधों का सुख नहीं लिया है, तो सर्व सुखों की प्राप्ति में सर्व संबंधों की रचना लेने में कमी रह जाएगी। अभी अगर यह सुख नहीं लिया तो कब लेंगे? आत्माओं से सर्व संबंध तो सारा कल्प अनुभव करेंगे, लेकिन पाप से सर्व संबंधों का अनुभव अभी नहीं किया तो कभी भी नहीं करेंगे। तो सारा कल्प नहीं होगा, अभी ही करना है। तो इन सर्व संबंधों के सुखों में सारा दिन रात अपने को बिजी रखो। दूसरी युक्ति बाबा ने बताई कि सर्व संबंधों के सुखों में सारा दिन अपने को बिजी रखो। इन सुखों में निरंतर रहने से और सर्व संबंध असार और नीरस अनुभव होंगे। इन सुखों में निरंतर रहने से और सर्व संबंध असार और नीरस, लौकिक संबंध असार और नीरस अनुभव होंगे। इसलिए बुद्धि एक ठिकाने पर स्थित हो भटकना बंद हो जाएगा। बाबा एक ठिकाने पर बुद्धि टिक जाएगी और कहीं भटकना उसका बंद हो जाएगा, और कहीं से सुख लेने का जो भटकती आत्मा वो बंद हो जाएगी, और आप इन सुखों के झूले में सदा झूलते रहेंगे। ऐसी स्थिति बनाने से तीर पुरुषार्थी स्वतः और सहज बन जाएंगे। तो ब्रह्मवत्सों की कंप्लेंट है कि पुरुषार्थ में विघ्न आते, तो बाबा बोले ऐसे स्थिति बनाने से, सर्व संबंध की रचना एक से अनुभव करने से तीर पुरुषार्थी स्वतः और सहज बन जाएंगे। सर्व कंप्लेंट समाप्त हो कंप्लीट बन जाएंगे। समझा? अपने कंप्लेंट्स का रिस्पॉन्स। अच्छा, ऐसे सदा अतीन्द्रिय सुखों के झूले में झूलने वाले, सदा बाप के साथ सर्व संबंध निभाने वाले, सदा स्वयं को साक्षी और बाप को साथी समझने वाले, ऐसे खुदा दोस्त, सदा खुदाई खिदमत में रहने वाले, ईश्वरी सेवा में रहने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा माता पिता को याद प्यार नमस्ते।
आगे बोले, सुनने में खुश होते हो लेकिन निभाने में कहीं मजबूर हो जाते हो। तो बाबा ने कितनी अच्छी बातें सुनाई। तो बाबा कहते निभाने में मजबूर हो जाते हो। जब सुनने में इतनी खुशी होती है तो स्वरूप बनने में कितनी खुशी होगी। तो माँ के संबंध में अपने को बच्चा समझे। ऐसे भिन्न भिन्न संबंध हम निभाएं, बाबा के सर्व संबंध निभाएं। भाई के रूप में शेयरिंग करें, फ्रेंड के रूप में बाबा से शेक हैंड करें, साजन के रूप में सजनी बन जाएं। तो ऐसे भिन्न भिन्न रूप, फरिश्ता स्वरूप, फरिश्ता बहुरूपी होता है, ऐसे अपने संबंध निभाएं। तो बाबा कहते ऐसे स्वरूप बनने में कितनी खुशी होगी। इस समय सभी हर्षित मुख हो। तो सभी खुश हो रहे हैं, बाबा की बातें, सभी के चेहरे खिले हुए हैं। ऐसे ही सदा हर्षित मुख रहो तो स्वयं का भी समय बचाएंगे और निमित्त बनी हुई आत्माओं का भी समय बचा लेंगे। तो कंप्लेंट नहीं ले आएंगी तो समय बड़ों का बच जाएगा। अभी तक गिरने और चढ़ने में स्वयं को संभालने में व बुद्धि को ठिकाने लगाने में 25% समय जो इसमें जाता है तो यह समय बच जाएगा और वह कमाई में जमा हो जाएगा। अब बचत करना सीखो। समझा? ओम शांति। इस मुरली का सार आगे बाबा ने दिया। अगर पहला पॉइंट है, अगर एक बाप के साथ सर्व संबंधों के सुख व प्रीति की प्राप्ति का अनुभव करते हो तो और कहीं भी किसी संबंध में बुद्धि नहीं जा सकती। दूसरा पॉइंट, अपने को विशेष आत्मा समझते हुए अपने आप का ही स्वयं चक्र बनो। सदैव यह आदत डालो व अभ्यास करो कि हर संकल्प को पहले चेक करना है कि यह संकल्प बाप समान है। एक दिलवाला बाप के सिवाय और किसी से भी दिल की लेन देन करने का संकल्प तो नहीं है। तीसरा पॉइंट, साक्षी अवस्था का अनुभव बाप के साथीपन का अनुभव कराता है। चौथा, विशेष आत्मा की अपनी शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। विशेष आत्मा की अपनी शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर अपने पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओम शांति जी। ओम शांति। अपने पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी, बाबा ने आप कंप्लेंट को समाप्त करने की कौन सी विधियां बताई? अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, आप कौन सी विधि अपनाते हैं? ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। जी, आज बाबा बोले कि यदि साक्षीपन के, आपने क्वेश्चन पूछा वो तो नहीं, पर साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहते हैं तो बाप हमेशा साथ ही रहता है। बाबा ऐसे भी बोले कि शक्तियों का जो स्वरूप है वो सदा शस्त्रधारी तथा निर्भय होते हैं, असुरी संस्कारों का संहार करने वाले होते हैं, प्रकृति जीत होते हैं। तो उसके लिए उन्होंने सिंह सवारी बताई थी। तो सिंह सवारी मतलब हम प्रकृति जीत हैं, माया जीत है। इस यही उसका शेर की सवारी जो बताई है वो प्रकृति जीत माया जीत के लिए बताई है।
और विजयी बने, हम सदा विजयी हैं, ये तिलक दिया है बाबा ने। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। হ্যাঁ, বাবা বলা যে आपने को विशेष आत्मा समझते हुए आपने आपका ही स्वयं शिकार बनो, सदैव यह आदत डालो বা অভ্যাস करो कि और संकल्प को पहले चेक करना है कि यह संकल्प बाप समान है। एक दिला एक दिल वाला बाप के सिवाय और किसी भी दिल के लेन देन करने का संकल्प तो नहीं है। और बाबा बोला जे शान में रहो तो परेशान नहीं आएगी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने आज स्मृति में रहने का तिलक लगाने को बोला है और सुरजित बनने को बोला है, कल्प कल्प का विजयी आत्मा हो ऐसा याद रखने को बोला है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा जो हम लोगों की आजकल व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है, बाबा ने कहा कि बच्चों की कंप्लेन है कि व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, बुद्धि बाबा की तरफ नहीं लगती है, ना चाहते हुए भी बुद्धि का लगाव और तरफ चला जाता है। और हम सभी जो इस स्थूल प्रवृत्ति की जिम्मेदारी करते हैं दिन में, तो बाबा ने कहा कि बच्चों की कंप्लेन है बुद्धि को एकाग्र नहीं बना पाते हैं, वृत्ति चंचल होती है, पुरानी दुनिया के संपर्क में आते हैं तो वो उधर का ही सोचने लगते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसके लिए पुरुषार्थ, क्योंकि सबसे पहले तो बाबा ने जैसे कहा ना कि संडे की भी वाणी चली थी, अव्यक्त वाणी की, संकल्प संकल्प सबसे बड़ा खजाना है, श्रेष्ठ खजाना है। बाबा ने कहा कि अपने संकल्प को चेक करो, पहले सबसे पहले तो चेक करो, क्योंकि संकल्प जो उत्पन्न होते हैं वही फिर बोल में आते हैं, वही कर्म में आते हैं। फिर दूसरा बाबा ने कहा कि बाप समान निराकारी देह की स्मृति से न्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित होके, अर्थात साक्षी होकर सर्व आत्माओं का पार्ट देखो, क्योंकि जब तक साक्षी स्वरूप की स्मृति नहीं रहेगी और बाबा को अपना साथी नहीं बनाया है तो हमेशा फिर हमारी बुद्धि यही जाएगी कि हम दूसरों से बातें करें, पहले उससे शेयर कर लें, जो हमारे संबंधी हैं उनको बताएंगे, तो बाबा से सर्व संबंध नहीं है, तो इसलिए वे व्यर्थ का संकल्प बढ़ते चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा साक्षी होके हर आत्मा के पार्ट को देखो और बाबा से सर्व संबंध रखो। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। जितना हम आत्मिक स्वरूप में स्थित रहेंगे तो उसका अभ्यास करेंगे तो उसका अलग ही अनुभव होता है। मैं इसका अभ्यास बहुत कर रही हूँ। फैमिली आई हुई है, इंडिया से आई हुई है, कई बार देखती थी उनके संकल्प चलते हैं, लेकिन जैसे मैं आत्मिक स्वरूप में स्थित अपने संकल्पों को मैंने खत्म किया तो नोटिस करती हूँ उनके संकल्प ही कोई नहीं चलते। तो ये मैंने अभ्यास बढ़ाया। हम नवयुग निर्माता, शायद आप लोगों ने भी शायद पढ़ी हो, मुझे नहीं पता, कि शाम को मैं क्लास नहीं लगाती, टाइम नहीं सूट करता, तो वो मैंने किताब पढ़नी शुरू की। बहुत अच्छी किताब है नवयुग निर्माता, और उसके आत्मिक स्वभाव, आत्मिक समृद्धि में कैसे स्थित होना है, कैसे ब्रह्मा बाबा ने अभ्यास किया था, वो पढ़कर बहुत मेरी प्रैक्टिस, बहुत पुरुषार्थ आगे बढ़ा है। ओम शांति। शुक्रिया। और भी शेयर कर सकते हैं अपना आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का क्या अभ्यास करते हैं, या और कोई पॉइंट? ये जो साक्षीपन की स्थिति वाला पॉइंट है ना, इसमें बाबा ने शुरुआत में ही कहा बाप समान निराकारी। हमारी जो ओरिजिनल स्टेज है परम धाम के अंदर, वो निराकारी स्टेज है। या मैं यूं कहूं कि बाबा जब इस सृष्टि पर चल रहे पार्ट को देखते हैं साक्षी होकर के, तो माना वो इस सृष्टि से ही न्यारे हैं, देह से, देह की सभी आत्माओं के पार्ट से न्यारे हैं, हर बात से न्यारे हैं, मतलब ऊपर की स्थिति में स्थित है। तो अब हम भी साक्षी कैसे हो सकते हैं, जब हम भी ऊपर बैठ करके पार्ट देखेंगे। ऊपर बैठने का अर्थ ये है कि जैसे मैं जो संकल्प कर रही हूँ, संकल्पों में कहीं ना कहीं मिक्सचरिटी आ जाती है ना। जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं, मैं समझती हूँ मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, लेकिन कहीं फिर क्रोध का संकल्प आ जाता है, रोग का संकल्प आ जाता है, तो वो मन के अंदर संकल्प चलते हैं। तो वो मन के अंदर संकल्प फ्लक्चुएट होते हैं, ऊपर और नीचे, उनकी एनर्जी हाई और लो ऐसे चेंज होती रहती है, लेकिन मेरी स्थिति उसके ऊपर नहीं होती है। तो अब मुझे क्या करना है, मेरे को इन संकल्पों से भी साक्षी हो जाना है। वो साक्षी तब हो सकेंगे
जब मैं ये अभ्यास करूंगी कि ये जो मेरे संकल्प चल रहे हैं ये मेरे नहीं है, ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस के संकल्प हैं, जो मैं अपने आप को नाम रूप यानी कि संपूर्ण, जैसे मेरा नाम है तो संपूर्ण की कॉन्शियस में किया गया वो संकल्प मेरा है, लेकिन मैं उससे डिफरेंट एक आइडेंटिटी हूँ जो परम धाम में हूँ, बिल्कुल पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, जो ओरिजिनल स्वरूप में सर्व गुण संपन्न संपूर्ण पवित्र है। आप उससे कंपैरिजन करके देखो, वो संकल्प मेरा है ही नहीं। जैसे मैं कभी कभी यूं सोचूं कि मैं तो उदास हूँ, आज मेरा मन नहीं लग रहा है, या फिर मैं बहुत दुख का अनुभव कर रही हूँ, अरे आत्मा की ओरिजिनल नेचर ही है सदा सुखी सुख स्वरूप आत्मा, तो वो हमारी साक्षी स्वरूप की स्थिति बनती है। तो इसीलिए हमें मन के संकल्पों से भी डिटैच होना, तब मैं अपने आप को साक्षी होकर के देख पाऊंगी। यानी कि बाबा के पास जो मेरी निराकार स्थिति है, बाबा जिस रूप में मुझे देख रहा है ओरिजिनल स्टेज में, उस स्थिति में अगर मैं स्थित हूँ तो मैं साक्षी भी हूँ और बाबा के साथी भी हूँ। ओम शांति। शुक्रिया दीदी। बाबा ने आज संबंधों की भी बात की, तो आप अपने शेयर करेंगे कैसे हम संबंध बना सकते हैं बाबा के साथ? बाबा ने कहा हर संबंध का अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति जी। बाबा से हम सर्व संबंध तब निभा सकते हैं जब हम हर आत्मा को आत्मिक दृष्टि में देखें और उससे जो प्यार करें कि मेरा इससे जो संबंध है वो वाया शिव बाबा से होकर जा रहा है। पहले शिव बाबा से संबंध है, फिर मेरा इन आत्माओं से रिलेशन है, तो बहुत इजीली हम शिव बाबा से सर्व संबंध निभा सकते हैं। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा ना, शिक्षक और बाप का तो आप संबंध निभाते हैं, ऐसे और संबंध कैसे निभाएंगे? माँ का, बच्चे का, दोस्त का, बहुत संबंध है, साजन का। साकार मूल्यों में बाबा बताते रहते हैं, तो कैसे हम निभाएं, दिन में कैसे प्रैक्टिस करें? ओम शांति। ओम शांति जी। बाबा का जब ज्ञान मिलता है तो बाबा जो कहते हैं कि बच्चों सदा सदा के योगी बनो, सहज योगी बनो। हम सदा के योगी हैं और सदा ही हमारे सर्वसंबंध लगे हैं, पर वो लगे कहाँ पर है, वही बाबा चेंज करता है। बाबा हमारा योग लगा ही है, हर हम सदा ही योगी हैं, और योग कहीं अलग जगह लगा, उसके लिए बाबा कहते हैं आप वहां से हटा के मेरे में लगाओ। संबंधों में भी वही बात आती है, हम सब सर्व संबंध निभाते हैं, सर्व संबंधों की रचना हम लेते हैं, पर वो जो है वहां से हटा के बाबा कहते हो मेरे सुनो। बस इतना सा अगर चेंज हम करते चलेंगे, जो हम वहां करते हैं वही बातें अगर हम बाबा के साथ करना, कहीं को मुश्किल लगता है कि बाबा से कैसे संबंध निभाएगा, जो वहां करते हैं वो यहाँ करना शुरू करेंगे, तो वो फीलिंग, वो रस बाबा से आना, क्योंकि बाबा तो बाबा है, उससे ऊपर तो कोई भी नहीं है। तो हमें बहुत जो वहां प्राप्त होती है उससे पदम गुना प्राप्ति यहाँ होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम करते चलते हैं तो बहुत सारा आनंद और समय भी बचता है, वेस्ट संकल्प भी बचते हैं, पावर भी बचती है, और हम क्या हो जाते हैं, बाप बन जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जैसे जैसे दीदी हम एक कोई दोस्त से बात करते हैं, वैसे हर जगह बाबा को अपने साथ लेके चले, चलो कुछ काम भी कर रहे हैं तो बाबा को साथ लेके चले। जैसे दोस्त से मन में कुछ कभी कुछ बात होती है तो शेयर करते रहते हैं, ऐसे ही बाबा को खुदा दोस्त समझ के हमेशा उसके साथ कुछ कुछ शेयरिंग चलती रहे, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ऐसे करना है, तो शायद अच्छा दोस्त या अच्छा संबंध, हमारा हर तरह का संबंध उससे निभा सकते हैं। ओम शांति दीदी। और बाबा ने क्या कहा मूल्य में? ओम शांति। एक लाइन बाबा की बहुत ज्यादा अच्छी लगी, जो बाबा ने कहा कि अपने को विशेष आत्मा की अपनी शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। हाँ ये जी। लाइन बहुत ही ज्यादा अच्छी, कि विशेष आत्मा की अपनी शान में रहो, कि मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, तो शान में रहने से परेशान नहीं होंगे। ओम शांति। ओम शांति। और बाबा ने क्या कहा मूल्य में आज?
सारे संबंधों की बात की, व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करने की बात की, और देवियों के रूप में हमारा कैसे पूजन होता है उसकी भी बात की। हाँ, ओम शांति दीजिए। ओम हाँ, शांति। एक जो बात कही है, हमारे व्यर्थ संकल्पों की बड़ी कंप्लेंट रहती है सभी बच्चों के बाबा की। बाबा कहते हैं, तो उसके लिए बाबा ने जो युक्ति बाबा ने बताई है कि हर संकल्प को पहले चेक करें। बहुत सिंपल युक्ति है। संकल्प आएगा, बाबा कहते हैं कि वचन से पहले, कर्म से पहले संकल्प आएगा, उसी को चेक करो। संकल्प बीज है और आप उसको कंपेयर करो बाबा। बाबा अगर होते, बाबा कैसे सोचते हैं, तो वो हम बाबा ने कहा है उसको चेक करेंगे तो हमारी व्यर्थ संकल्पों की जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो उसमें बाबा ने बहुत सारे फायदे भी उसके गिनाए हैं कि व्यर्थ जब हमारे जो व्यर्थ जो खत्म हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा। आगे भी बाबा ने कहा है कि जो हमारे निमित्त होते हैं उनका भी हम समय बचाएं। कहीं ना कहीं हम अपने व्यर्थ के कारण उनको भी कहीं उलझा देते हैं और उनका भी समय जो हम अपने लिए ही लगा देते हैं, तो उससे भी जो बच जाएंगे और कमाई हो जाएगी। ओम शांति। जितना हमारा संस्कार, पुराने संस्कार परिवर्तन होते जाएंगे, जितना हम संकल्पों को पवित्र करते जाएंगे, तो हमारे श्रेष्ठ संकल्प होंगे और व्यर्थ समाप्त होता जाएगा। तो बाबा ने कहा हमारे पुराना संस्कार है जिसके कारण हमारे संकल्प चलते हैं, तो उन संस्कारों को खत्म करने के लिए हमें अपनी खुद की चेकिंग करनी है कि हमारे संकल्प क्या चलते हैं, तो संकल्पों को श्रेष्ठ बनाते जाएं, खुद का टीचर बन। तो समय हो गया, सभी आ चुके हैं। ओम शांति। पोल लॉन्च किया है तो सभी लोग पोल को लॉक। हाँ जी भाई जी, होमवर्क दे आज का। हाँ जी सिस्टर। अच्छा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा पोल का यहाँ। तो आज के लिए आज होमवर्क देंगे। ज्यादा बाबा ने जैसे संबंधों की बात की, तो हर दिन में कोई ना कोई हम संबंध बाबा से बनाएंगे। जैसे कि संडे माना, हम उसको सोचेंगे संडे बाबा के साथ, बाबा बेटे के रूप में हम उससे बात करेंगे, उसको अपने साथ रखेंगे। मंडे माना मदर्स डे, माँ के रूप में बाबा के साथ संबंध जोड़ेंगे। और ट्यूसडे को हम टीचर के रूप में बाबा के साथ संबंध जोड़ेंगे। और वेडनेसडे बुधवार, तो बुधवार बाबा को भाई के रूप में हम बाबा के साथ जुड़ेंगे। और थर्सडे माना सतगुरुवार, तो सतगुरु के रूप में संबंध बाबा से बनाएंगे। और फ्राइडे माना फ्रेंड्स डे, दोस्त के रूप में बाबा के साथ संबंध निभाएंगे। सैटरडे साजन के रूप में बाबा को देखेंगे। तो संबंध बाबा के साथ वैसे तो बहुत संबंध है, तो जो आप जो आपका जिसके साथ ज्यादा लगाव है वो संबंध बाबा के साथ जोड़ें। तो देखेंगे उस संबंध से जितना आप बाबा के साथ जुड़ेंगे, तो वो जहाँ ईगो के कारण मनमुटाव पड़ता है संबंधों में, वहां खत्म होता जाएगा और वहां खुद प्यार उत्पन्न होगा। उस संबंध में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसे बाबा के साथ भिन्न प्रकार से संबंध को बनाए रखेंगे। और अपना जो भी संबंध बनाएंगे, एक के साथ किसी के साथ संबंध भी किसी के साथ शेयर करेंगे कि आज के साथ कैसा मेरा अनुभव रहा, तो ये जरूर करेंगे। और इसी से रिलेटेड आज हम योग करेंगे। सोचेंगे मैं आत्मा प्रकृति के मध्य विराजमान, मुझसे लाइट की किरणें निकल रही हैं, सारे मस्तक से होती हुई सारे शरीर में फैल गई हैं, और मैं फरिश्ता स्वरूप में बहुरूपी रूप में बाबा के साथ बहुरूपी रूप में संबंध निभाएंगे। माँ के रूप में, जैसे माँ
देखेंगे बाप मेरी माँ बनकर मुझे खिला रही है और टू वे कन्वर्सेशन होगी। सिर्फ उनके साथ बाप के साथ संबंध नहीं निभाना बल्कि उनकी सुननी भी है। जैसे माँ हमें खिला रही है, पिला रही है ना। बाप माँ के साथ हम खेल रहे हैं, बादलों में खेल रहे हैं, कभी माँ आगे कभी मैं आगे, माँ भोजन खिला रही है और बार बार इंस्ट्रक्शन दे रही है माँ मुझे, उसकी बात भी सुनेंगे। बच्चे अमृत वेले उठ, बाप को याद करो, सोना नहीं, निद्रा में याद नहीं करना बाप को। ब्रह्मा भोजन खाओ, मिट्टी में नहीं जाना, देह विमान में नहीं जाना। टीचर के रूप में आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर मुरली सुनेंगे, धारणा क्या क्या टीचर ने मुझे कहा है। फिर और लास्ट में जब दिन खत्म होगा तो टीचर के रूप में बाप को बुलाएंगे और बाप को कहेंगे मुझे नंबर दो, आज धारणा में मेरे कितने नंबर आए हैं। तो उसको थोड़ी देर शांत होंगे और देखेंगे वो नंबर दे रहा है, हमें मार्क्स दे रहे हैं। फिर बेटे के रूप में सिक्योरिटी फील करेंगे, मैं सिक्योर हूँ। उसको हुक्म देंगे बेटे को, ऐसे देखेंगे बार बार और उसके कंधे पर बैठ जाएंगे। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के हम देखेंगे। आज विजुअलाइजिंग फादर के रूप में उसको देखेंगे। वो जो बेटा है, मैं बैठ गया हूँ फादर के कंधे पर। तो ऐसे ही हम देखेंगे बार बार। भाई के रूप में चीजें शेयर करेंगे, घूमने जाएंगे तो हम चेक करेंगे चुपचाप की जो भाई है वो मोह से हटाता जा रहा है, माया से हटाता जा रहा है। सतगुरु के रूप में, वाह मेरे सतगुरु, आपने मुझे तीसरा नेत्र दिया, मुक्ति, जीवन मुक्ति दी। उनसे करंट लेंगे, अनुभव करेंगे, अपना कोई चॉइस का वरदान लेंगे। फ्रेंड के रूप में शेयर करेंगे, शेक हैंड करेंगे, कहेंगे तुम मेरे सारथी हो, मेरे मन के घोड़े को संभालो। कुरुक्षेत्र के मैदान में हूँ, मुझे विजय दिलाओ, मुझे संभालो, मेरे जीवन रथ को संभालो। उसको लेटर लिखेंगे और उसकी लेटर मेरे पास आई है, उसको पढ़ेंगे भी, अनुभव करेंगे उसने क्या लेटर में लिखा है। साजन के रूप में, मैं सजनी हूँ, वो मेरा साजन है। मैं 7 रंग की चुनरी ओढ़ ली मैंने, अब मेरा वर्ण करो, मैं तुम्हारी हूँ। मेरी तो अब आंखें किसी और नहीं जा सकती, तीनों लोक से सुंदर और कोई है ही नहीं। तुम मेरे माशूक हो। तो साजन कह रहा है, मुझे पतली सजनी पसंद है, श्रृंगारी हुई सजनी पसंद है। तुम श्रृंगारी हुई रहोगे तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। फादर के रूप में बहुत खुश हूं मैं। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था मैं पूरे वर्षे के मालिक बन जाऊंगी। पूरा श्रृंगार कर दिया, पूरे खजाने का मालिक बना दिया, सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर दिया। वहां मेरा भाग्य, वहां मैं आत्मा। अब हम सब फरिश्ते बच्चे बनकर विश्व लोक को सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रख विश्व कल्याणकारी आत्मा बन सबको सुख शांति की किरणें भेजेंगे। सभी सुखी हों, प्रकृति से 5 तत्व पवित्र हो, सब आत्माएं सुख हो, शांति हो, शांत हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया परिवार, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। ओम शांति, धन्यवाद। ओम शांति, शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। ओम शुक्रिया शांति, बाबा। गुड डे एवरीवन। सबका अमृत मुनि ग्रुप में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। हैव अ वंडरफुल डे। ओम शांति बाबा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।